विदेश में बसने वाले सभी स्वास्थ्य प्रेमी दर्शकों को राजेश दत्त शर्मा का प्रणाम। आज हम देखेंगे भारत के दूसरे नंबर की प्रसिद्ध सब्जी जो कि आलू के बाद है, बैगन के बारे में विस्तृत जानकारी। इसमें हम देखेंगे कि बैगन कैसे खाने चाहिए, बैगन कब खाने चाहिए, बैगन कितने प्रकार के होते हैं, बैगन के पोषक तत्व क्या क्या हैं, बैगन के प्रयोग कैसे करने चाहिए और प्रयोग से पहले सावधानी हमें क्या रखनी है। ये सब बातें हम बैगन के बारे में जानेंगे। अतः आप इस वीडियो से कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट्स लिखिए और सभी को शेयर्स करिए। हम देखें कि बैगन जो है भारत की मूल पैदाइशी है। विश्व में 54% बैगन चीन में होते हैं और 27% बैगन भारत में होते हैं और बाकी बचे 19% विश्व में अलग जगह होते हैं। बैगन का अगर हम आकार देखें तो आकार के अंदर बैगन छोटा, लंबा, बड़ा, गोल, अंडाकार इस तरह का आता है। अगर हम उसका रंग देखें तो बैगन बैंगनी, हरा, पीला, सफ़ेद, रामनगरी और नागपुरी टाइप का बैगन आता है जो बाज़ार में उपलब्ध है। बैगन को अगर हम देखें तो उसको सेलोनेसी कुल का है और वो जो है सेलोसाइड मेलोनाइट्स समूह का ये बनता है। तो बैगन का स्वाद बहुत अच्छा है। बैगन को खरीदने से पहले हमें जो सावधानी रखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो बैगन जब हम खरीदते हैं तो बैगन छोटे हों, बैगन बड़े भी मिलते हैं लेकिन बड़े से बढ़िया छोटे होते हैं जो गोल होते हैं और उसका जो ऊपर का डंडी होनी चाहिए वो हरे रंग की होनी चाहिए, उसका हरे रंग की डंठल होनी चाहिए और बैगन बैगनी रंग का होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। बैगन की खाल जो है वो पतली होनी चाहिए, अगर आप दबाओ तो स्पंजी होना चाहिए। उसका अंदर की जो गुदा है वो सफ़ेद होनी चाहिए। और जब हम बैगन खरीदेंगे तो ये ध्यान रखें कि बैगन वजन में हल्के हों। बैगन अगर वजन में हल्के होंगे तो अंदर बीज नहीं होगा। बैगन वजन में भारी होगा तो उसके अंदर बीज होगा, पका हुआ बैगन होगा और कनीला होगा, हल्का कड़वापन लिए होगा। इसलिए आप अगर बैगन खरीदते हैं तो इस तरह के बैगन खरीदें जो छोटे हों, हल्के हों और उनकी डंठल हरी हो। बैगन के अंदर देखें तो पोषक तत्व बहुत सारे हैं। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि बैगन का बैगुन तुक बंद बिठाया है, जो कि गलत है। बैगन का बैगुन तुक बंद नहीं है। बैगन इतने पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है, हम इसको तो खून बनाने की मशीन कहते हैं। और सर्दियों में तो बैगन इतना खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी की साल भर की पूर्ति हो सके। क्योंकि बैगन को हम सावन महीने में नहीं खाते हैं, जब बारिश होती है तब बैगन नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत से कीड़े पड़ जाते हैं। क्योंकि जब किसान भाई हमारे बैगन को उगाते हैं तो उसमें कीड़े बहुत पड़ते हैं और उस कीड़े को नहीं पड़ने के लिए किसान भाई उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से बैगन के अंदर इतनी कीटनाशक दवाएं चल जाती हैं क्योंकि जिस दिन तोड़ते हैं उसके एक दिन पहले भी उनको कीटनाशक दवाई डालनी हो पड़ती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बैगन को जब हम खरीदते हैं और जब घर पर लाते हैं तो उसको नमक के पानी में और सोडा के पानी में उसको गर्म पानी में रख करके और आधा घंटा भिगो दें और आधा घंटा भिगोने के बाद उसको अपने संग्रह करके रखें। बैगन को 4 से 5 दिन आप संग्रह करके रख सकते हैं। अगर बैगन को आपने पॉलीथीन में रख के फ्रीज में रख दिया तो आप सप्ताह भर तक उसको अच्छी तरह संभाल के रख सकते हैं। तो बैगन पौष्टिक है, पौष्टिक मात्रा में भरपूर है और इसे हमें खाना चाहिए। अब हम देखें कि इसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर हम खाना खाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए, मधुमेह घटाने के लिए, हार्ट की लिए, तो ये इसमें ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोनों काम आता है।
तो बैगन का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 43 है, 43 है। और बैगन में कार्बोहाइड्रेट्स 4 ग्राम है प्रति 100 ग्राम। अगर आप 100 ग्राम बैगन लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनटू कार्ब्स डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ग्लाइसीमिक लोड आ जाएगा। तो इसका ग्लाइसीमिक लोड जो है 1.72 ग्राम है, बहुत कम ग्लाइसीमिक लोड है। और ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी 50 से नीचे है, इसलिए ये खाने में स्वास्थ्यवर्धक है, इसे हमें खाना चाहिए। अब भारत में बैगन फायदे भी करता है। अब इन फायदा नुकसान और इसके बारे में मैं नए वीडियो में बताऊंगा। इसका वीडियो पार्ट 2 बनाऊंगा, बैगन वीडियो पार्ट 2। वीडियो पार्ट 1 में मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको। तो ये सभी जानकारी आपको जनरल जानकारी वीडियो पार्ट 1 में मिल रही है। अब हम देखें कि बैगन को हम कैसे खाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आम जनता जो है बैगन को सब्जी बनाए खाती है। बैगन को सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है, बैगन का सूप भी बना के पिया जा सकता है, बैगन के पकौड़े भी बनते हैं, बैगन को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, बैगन को तल के भी खा सकते हैं, बैगन को भून के भी खा सकते हैं और बैगन को भाप के भी खा सकते हैं। तो इस तरह हम बैगन खाते हैं। आप देखेंगे कि 2 सब्जी मात्र ऐसी है, जो एक फूल गोभी है जिसको मैंने पूर्व में मेरे फूल गोभी पार्ट 1 के अंदर वीडियो में बताया था, और ये बैगन। इन 2 सब्जियों को अगर आप आधे घंटे नमक और सोडा के पानी में नहीं भिगोगे तो उसके अंदर जो कीटनाशक दवाएं हैं वो आपके भोजन में चली जाएगी और वो आपके स्वास्थ्य को नुकसान करेगी। अतः मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इन तरह बैगन को पूरी तरह खाएंगे। ये सर्दी गरीबों की खून बनाने की मशीन है, तो आप बैगन जरूर खाएं। जब भी मौका मिले बैगन खाएं, पर ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होने से अगर ज़्यादा मात्रा में बैगन खाया जाता है तो पेट में दर्द करता है, पेट में नुकसान करता है। और किसको खाना है किसको नहीं खाना है, ये सब बातें हम वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो बैगन पार्ट 2 में मिलूँगा, जिसमें लाभ हानि और किसको खाना है किसको नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, ये सब जानकारी मैं वीडियो पार्ट 2 में दूंगा। अब मैं मेरे सभी दर्शक मित्रों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों का धन्यवाद। नमस्ते।